नमस्कार दोस्तों। आज हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे रियल एस्टेट वर्सेस म्यूचुअल फंड की। रियल एस्टेट रिटर्न्स, म्यूचुअल फंड रिटर्न्स, बिकॉज बहुत फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स इस चीज़ों पे टॉपिक बनाते हैं और एक स्टैंडर्ड टॉपिक रहता है उनका कि हाँ, रियल एस्टेट पे तुमने लोन लिया और फिर तूने ब्याज दिया, और तूने ब्याज दिया तो तूने इतने साल इतना ही ब्याज दिया, और यहाँ तू कर लेता तो ऐसे हो जाता। बेसिक ऐसा गणित रहता है, मोटा गणित ये रहता है। तो मैं आज कुछ चीज़ें और रिटर्न्स की बात करूँगा जो शायद वहाँ नहीं चर्चा करी जाती रियल एस्टेट के लिए। मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा म्यूचुअल फंड मत करना, लेकिन कैसे करना उसको मैं बता रहा हूँ ज़्यादा बेटर वे में। और एज ए यंगस्टर सबसे पहले आप घर करना और फिर म्यूचुअल फंड करना, किस तरह करना चाहिए उसको, उस पर चर्चा करेंगे। एक बेसिक चीज़ का डिफरेंस ये है, अगर मुझे 4 साल पैसे लगाने हैं म्यूचुअल फंड में हर महीने, तो जो नैव है उसके हिसाब से लगेंगे। तो कोई मान लो एक म्यूचुअल फंड है, कोई भी ले लो किसी भी अच्छा वाला फंड हाउस का, और उसका नैव 100 रुपये है आज, तो मैंने आज अगर उसमें कुछ पैसे डाले, लेट से 1 लाख रुपया डाला, तो मेरे 100 के नैव के हिसाब से डलेगा। 4 साल का एक मार्केट है, लेट से मार्केट तेज़ी का है या अप ट्रेंड का है या एक रीजनेबली गुड इकोनॉमिक सिनारियो का है कि जिसमें थोड़ा कभी ऐसे कभी ऐसे 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 करके जनरली ऊपर जा रहा है, तो मेरे को जो नैव मिलेगी वो कई 110 रुपये भी मिलेगी, 120, 140। अगर ये नैव 100 रुपये से बढ़ के जा रही है, 140 रुपये हो रही है 4 साल में, लेट से 150 रुपये हो रही है, तो मैं अलग अलग टाइम पे मैं अपना अपना पैसा डाल रहा हूँ। पर यहाँ मेरी लीवरेज 0 रुपीज़ है। देर इज़ नो कंसेप्ट हेयर वेयर आई कैन से ओके म्यूचुअल फंड साहब नंबर सो एंड सो, मैं आपके म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ रुपया लगाऊंगा, लेकिन लगाऊंगा 4 साल में क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, और लगाऊंगा धीरे धीरे, लेकिन कृपया करके जो आज की नैव है आपके पास 100 रुपये की, ये मुझे दे दें। बोलेंगे नहीं भाई साहब, दिस इज़ नॉट हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क। यहाँ तो जो मार्केट उस दिन का भाव है वही मिलेगा। बट रियल एस्टेट के अंदर व्हेन यू गो टू अ बिल्डर एंड यू आर बुकिंग लेट से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रीमियम बिल्डर एट ए प्रीमियम लोकेशन, लेट से एग्जाम्पल के तौर पे, इजी एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 1.5 करोड़ या 1 करोड़ ले लेते हैं ईज़ के लिए, तो 1 करोड़ रुपये आपके पास तो है नहीं, पर आपको उसने बोल दिया 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट फिक्स्ड। अब वो रेट 2 महीने बाद 10,400 हो रहा है, तो आपका 10,000 ही है, पर पैसा आपका गया नहीं। पेमेंट प्लान आपको मिला 20x5, 25x4, 20, 30, 50, ठीक है, 30, 30, 40 जो भी मिला आपको, कि अभी आपको इतना देना है, फिर सुपर स्ट्रक्चर पे देना है, फिर पोजीशन पे देना है, पर रेट आपका पहले फिक्स हो गया। इसमें अब भावें इन्फ्लेशन आए, सरिये का रेट बढ़े, अल्ट्राटेक सीमेंट है, बोरी है, जो जो भी रेट बढ़े, उसने वो कमिटमेंट आपको होगी उस रेट की। आगे आगे वो रेट बढ़ता रहेगा, बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं, फलाना धमकाना, डिमांड सप्लाई स्टोरी जो भी प्ले आउट हो रही है। तो ये लीवरेज की पावर आपको नहीं मिलती म्यूचुअल फंड में। यहाँ फिर आपने क्या किया, सिंस आपके पास 1 करोड़ था ही नहीं, आपके पास तो 10-20 लाख थे, तो आपने डाउन पेमेंट करी, फिर आपने लोन लिया। अब लोन जो आपने लिया, वो लोन लिया आपने 8, 8.5, 9% के बीच में, जो भी अभी चल रहा है डिपेंडिंग ऑन योर सिबिल स्कोर। ओके, नाउ लोन पे आप, अगर आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ 8-9% है और आप उसको ब्याज दे रहे हैं 8-9, तो भी आप बीट कर रहे हैं, बिकॉज वो पूरे पोर्टफोलियो पे बढ़ रहा है। अभी तक आपने सारा लोन लिया ही नहीं, क्योंकि आप ये देखें ना कि ये पहला, ये 0 है, ये 4 ईयर्स है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो शुरू का पैसा अपना दे दिया आपने, लोन ले लिया। यहाँ पे जब किश्त आई तब आपने लोन लिया। अब ये लोन केवल 3 साल के लिए है, लेकिन आपने ये वाला जो किश्त है, ये टोटल प्रॉपर्टी की कॉस्ट नहीं है, ये 20 लाख की है, 20% ही है। फिर इस पे आपका इंटरेस्ट जा रहा है जिससे आपने लिया, फिर आप ये कैलकुलेट करेंगे कि ये 8, 8.5% है, तो ये उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ आप पहुँचते हो। तो ये लीवरेज यूज़ कर रहे हो, आपके पास पैसा था ही नहीं। उस रिटर्न को कंपेयर करना उस रिटर्न के साथ जो पैसा होने पे ही आप डाल सकते हो, तो एब्सोल्यूट नंबर्स हिल जाते हैं। यहाँ आप 10-20 लाख का खेल सकते हो, यहाँ आप करोड़ का खेल खेल सकते हो। दैट इज़ वन। सेकंड चीज़ ये, मार्केट कोलैप्स कर गया शेयर में, 20, 30, 40% गिर गया, तो आप घबरा जाते हो, एसआईपी बंद हो जाती है, ये पैसा निकाल लेते हो।
या पैसा निकालना इज ईजी। कभी ज़रूरत पड़ी तो एसआईपी कहते तो है ना 20 साल करो इतने हो जाएंगे, वो 20 साल करता तो नहीं, क्योंकि निकालना आसान है ना। गो आपका एक गुल्लक की तरह है, कभी भी ऐसे फोड़ोगे तो फूट जाएगी 1 सेकंड में। रियल एस्टेट इज़ नॉट लाइक दैट। रियल एस्टेट बेचोगे कहाँ से, पहले अभी जब मिली ही नहीं है, तो वहाँ पे कमिटमेंट है आपकी। वेल्थ क्रिएशन रियल एस्टेट में होती है। ये चिंदी जो करते हैं ना 5,000 10,000 20,000 की एसआईपी करके कि सबने बता दिया कर दिया तो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा हो नहीं रहा। जब आपको वो जो घर मिल जाएगा, तो या तो उस घर में आप रहोगे या उस घर को आप रेंट पे चढ़ाओगे। घर में रहोगे तो जो आपका रेंट बचेगा वो म्यूचुअल फंड में डाल दो, और जो रेंट पे आप चढ़ा रहे हो अगर खुद नहीं रह रहे तो उसको म्यूचुअल फंड में डाल दो। अब ये आपका रेंट 8 से 9 साल में डबल हो जाएगा, और आप इससे खेल ही मार्केट को रहे हो। अब जब मार्केट के 20 साल के रिटर्न्स आप एक्सेल पे कैलकुलेट करोगे तो यू विल हैव लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट विच यू अर्नड थ्रू दिस एंड लॉट ऑफ दैट एसेट। नाउ समबडी विल टेल अरे तू भूल गया तो लोन का क्या हुआ। लोन का आपको समझना है कि अगर मैं 80 लाख लोन लेता हूँ, एक्सट्रीम एग्जाम्पल करके बताता हूँ, लोग कहते हैं कि नहीं जितना ब्याज है उतनी तो इन्फ्लेशन होगी। अरे भैया एक्सट्रीम एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं आपको। 1 करोड़ का मैंने लोन लिया 20 साल पहले लेट से, और मैंने सिर्फ ब्याज चुकाया और मैंने मूल नहीं चुकाया, तो मेरा 20 साल बाद लोन कितना है, 1 करोड़ ही होगा, क्योंकि सिर्फ मैंने ब्याज ही दिया, मैंने मूल चुकाया ही नहीं। अब नाउ जो मैं ब्याज दे रहा था वो रेंट से दे रहा था, तो मेरा जो रेंट 20 साल में है, जो स्टार्टिंग में 3% था, वो मेरा 10 साल में 6%, 10 साल में तो डबल हो जाता है। हालांकि रेंट्स 8 साल में डबल होते हैं, 7 साल में भी होते हैं 10% के हिसाब से, तो 7 साल में डबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ 6-7% के हिसाब से 10 साल में भी डबल होए तो मेरा 3 का 6, 6 का 12% तो रेंट आया मेरा। अगर मेरा 3%, आप ध्यान से सुनना, मैंने पिछले 20 साल में एवरेज रेंट मैंने उठाया उस जगह का 7.5%, और इतना ही मैंने ब्याज दिया एडजस्टेड विद इनकम टैक्स रिबेट विच आई हैव गॉट, तो मेरा ये 0-0 हो गया, ठीक है। अब मेरे सर पे 1 करोड़ का लोन है, मैंने जो मूल चुकाया नहीं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, लोग चुका देते हैं लोन 8-9 साल में क्योंकि तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, सब हो जाता है। मेरा एक्सट्रीम एग्जांपल लेके भी बताना है। तो भाई साहब इन्फ्लेशन ने उस 1 करोड़ लोन की वैल्यू भी तो ख़त्म करी। आज 1 करोड़ का लोन आपके सर पे है और आज से 20 साल पहले 1 करोड़ का लोन आपके सर पे था। आप इसका वेट का फ़र्क समझते हैं क्या है? पैसे की वैल्यू कम होगी ना। आप ये अंडरस्टैंड करें कि गवर्नमेंट सबसे बड़ी बोरोअर होती है देश की, सबसे बड़ा उधार गवर्नमेंट पे होता है, किसी कंपनी से भी ज़्यादा, किसी इंडिविजुअल से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो गवर्नमेंट इतने नोट छापती है कि वो उसको जो लोन फील होता है वो फील होता ही नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन खा जाती है। मैंने आप कभी एग्जांपल देखा एलआईसी की कभी पॉलिसी किसी ने करी थी 10 लाख रुपए की 30 साल पहले? आज जिसको 10 लाख की मैच्योरिटी हो रही है, क्या है 10 लाख रुपए आज के दिन? उस टाइम पे जब कर रहा होगा तो 10 लाख कितने ज़्यादा लग रहे होंगे। मैंने 10 लाख की, आपने 1992 में 10 लाख की करी पॉलिसी, तो कैसा लग रहा होगा करने वाले को कि पता नहीं क्या ग्रेट 10 लाख। अब 2023 में ये है म्यूचुअल फंड और एसआईपी, आपके इतने हो जाओ, और वो इतने होने भी नहीं देता कोई, वो अलग बात है। जबकि वो जो मैं बता रहा हूँ वो जो अब वो प्रॉपर्टी थी, लोन सर पे 1 करोड़ है मेरा, जितना ब्याज था वो रेंट से बराबर हो गया मेरा, अब भी पूरा लोन है। वो प्रॉपर्टी का दाम देख लो, जो आज से 20 साल पहले अगर करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, कोई बड़े प्लॉट या कुछ, वो अब आप देखेंगे तो वो 6-7-8-10 करोड़ की होगी। वो सारा प्रॉफिट है आपका, ये सारी लीवरेज है। ये तब है जब 1 रुपया लोन नहीं चुकाया मैंने। ये लोग जो एब्सोलूट टर्म्स में डाल देते हैं ना कि तुम्हारा इंटरेस्ट इतना जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स वेरी करते हैं। आगे अगले 20 साल में इंटरेस्ट रेट्स ने और कम जाना है, जो पिछले 20 साल के इंटरेस्ट रेट्स से उनसे बहुत कम जाना है, जिस तरह इकोनॉमी ने जाना है। तो ये लीवरेज यूज़ करने का बेस्ट चांस है अगर किसी को अमीर बनना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, क्योंकि एसेट्स आगे इतने महंगे हो जाएंगे, रियल एसेट्स, कि जो नई जनरेशन है, जेन जी है, जो 96 के बाद नौकरी पे आ रही, ये खरीद ही नहीं पाएगी। जो बच्चा आज के दिन अभी 18 साल का है वो घर ही नहीं खरीद पाएगा। ये चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी, वो हमेशा रेंटर ही रहेगा, और फिर उसको हमेशा बैक पैकर रेंटर, एंड व्हाई शुड आई बाय व्हेन आई कैन टेक इट ऑन रेंट। रेंट पे तो सारी चीज़ें ली जा सकती हैं, गाड़ी भी ली जा सकती है,
कपड़े भी लिए जा सकते हैं, बर्तन भी लिए जा सकते हैं, घर भी लिया जा सकता है, कोई भी आगे आगे पता नहीं क्या क्या लिया जा सकता है। तो फिर खरीदते क्यों हम उस चीज़ को? क्योंकि हमें हर 8-8 10-10 महीने में घर खाली नहीं करना। हमें किसी की विम्स एंड फैंसीज पे घर खाली नहीं करना। कोई भी संडे को मेरे घर का इंस्पेक्शन करने आ जाए, बाथरूम देखने आ जाए, दिखाओ जी बहुत बेकार रहते हो जी, कैसे रह रहे हो, ये रह रहे हो, बहुत दिक्कत है। एंड आपको सोसाइटी के अंदर, वो तो मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप चाहते हो कि कम से कम 10 से 15 रीजंस विच आर नॉन फाइनेंशियल रीजंस वाई यू शुड बाय होम। आज तक नॉर्मली वो किसी ने किया ही नहीं। वो कहते नहीं ये तो सिक्योरिटी और इमोशनल नीड है, उसको ऐसे ही रबिश कर दिया इमोशनल नीड से। ये नहीं पता कि वो नीड होने से आपकी लाइफ में एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है, लीवरेज कैसे बढ़ती है। आप अपने खुद के घर में रहते हैं ना, द वे योर बॉस ट्रीट्स यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वे इफ़ यू स्टे ऑन ए रेंटेड हाउस। even if he doesn't know even if he doesn't know whether you are staying on rent or staying on in your own house, because वो आपके एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट होता है। अब वो उसकी साइकोलॉजिकल एनालिसिस वाला जो मेरा वीडियो है मैं बनाऊंगा, अगर आप चाहते हैं तो बता दो। क्योंकि आज तो मैंने सिर्फ ये फ़र्क बताना था कि भाई ये वाली चीज़ें नहीं बताते मुझे। ये लोग कभी रेंट की बात ही नहीं करते, इनकम टैक्स रिबेट की बात ही नहीं करते, कभी इंटरेस्ट रेट को हमेशा ही हाई पे ही रखते हैं, कभी ये नहीं कहते कि लोग लोन भी वापस कर देंगे, कभी ये लोग बात नहीं करते कि आपकी सैलरी, ये जब म्यूचुअल फंड में होता है तो क्या हर साल 10% सैलरी बढ़ा के उसको उसमें डलवा देते हैं, जबकि हर साल 10% सैलरी नहीं बढ़ती लोगों की। ये भी एक फैक्ट है, नौकरी भी छूट जाती है। अगर आपने इस जीवन में घर किसी तरह ले लिया तो आटा चाल दावल चाल तो अब भी गवर्नमेंट 2 4 5 6 रुपये में बतेरी स्कीम में है, भूखा नहीं मरोगे आप। क्योंकि घर का किराया इज़ समथिंग जो आपको देना ही पड़ेगा अगर आप अपने घर में नहीं रहते, आपको कहीं फिजिकली रहना ही पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स जब आप कैलकुलेट करो तो आप देख लो किस तरह हो रहे हैं। और पिछले 6 साल के प्लीज़ म्यूचुअल फंड रिटर्न्स जो SIP कर रहे थे लिख के बता दो किसके कितने हैं, नेगेटिव हैं, 0 हैं या 3% हैं, कितने हैं। पिछले 6 साल के, 6 साल बहुत होता है बड़ा, 6 साल तो बहुत होता है। 2015 से या 7-8 साल करके बता दो रिटर्न, कितने भी बता दो, पिछले 3 साल के बता दो रिटर्न्स। अभी इन लोगों ने भी ये करना कम कर दिया है, हल्ला मचाना, SIP करो, SIP सही है, क्योंकि सडनली पीपल आर रियलाइजिंग यार कहीं नहीं जा रहे, बोल रहे अभी 10 साल और वेट करो। अरे इतना ही मेरे को वेट करना है तो मैं घर खरीद लेता हूँ, और फिर 20 साल बाद बात करते हैं। नहीं, घर तो खराब रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन क्या है, ये तुम इतना ब्याज दे दोगे, अरे मेरा को आएगा क्या वो भी तो कैलकुलेशन करके बताओ ना। जो जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत होगी, और फिर ये कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर वो बढ़ जाएगी, फिर पेंट कराना पड़ेगा। अरे सब मान लिया मेरे भाई, बाकी रेंट की भी तो बात करो। बैंगलोर में रेंटों का हाल क्या हो रखा है पता है अभी लोगों को? उस पर वीडियो चाहिए आप लोग को कि बैंगलोर में क्या हुआ रेंट का। आग लगी पड़ी है रेंट में बैंगलोर के अंदर। तो आगे आगे और आग लगने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे बड़े शहरों का सप्लाई बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट होता चला जाएगा सेंट्रल एरियाज़ का, बाकी 10-20-30 किलोमीटर तो शहर ही अलग हो जाएगा। कोई शहर को 100 किलोमीटर का थोड़ा होता है, वो तो बदल जाता है ना फिर। पर जो कोर शहर है वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब वो कहेंगे मुश्किल हो जाएगा तो रहने की क्या ज़रूरत है? वो ज़रूरत पैसा कमाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए होगी। उस पर भी मैं आप लोग को वीडियोस बनाऊंगा। आप मेरे दूसरे चैनल्स के भी वीडियो देखना। रियल एस्टेट इन्फो वेबिनार ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के टॉप पे मिल जाएगा, अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन नहीं हैं। वहाँ पर मैं डिटेल्ड वेबिनार्स करता हूँ, टेम्पलेट्स बताता हूँ, टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, एंड मंथ में 2 से 3 करने का भी प्लान है। अगर आपने इस चैनल का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या सिल्वर मेंबरशिप नहीं लिया है अभी तक तो आप ले सकते हैं, सो दैट वो सारे वेबिनार्स आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, एंड आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी रियल टाइम मिलेंगी इन्वेस्ट करने की और सीखने की। तो सिल्वर मेंबरशिप है वो 1.5 CR प्रोजेक्ट तक के लिए है, फ्रॉम 15 लाख टू 1.5 CR के प्रोजेक्ट्स इन गुड़गांव, इन बेंगलोर, इन पुणे, इन अहमदाबाद, ठीक है। और उससे ऊपर के प्रोजेक्ट्स भी अगर आपको चाहिए 10-12 करोड़ के, प्लस आपको एक्सेस चाहिए वेबिनार के लिए, तो गोल्ड मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है।
रियल एस्टेट वर्कशॉप भी होगी, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको डिटेल में देख लेना, उसमें मैंने समझाया हुआ है। तो जौन सी वाली आपको ज़्यादा समझ में आती है आप वो वाली मेंबरशिप ले सकते हैं। एंड मेंबरशिप लेने के बाद यू कैन कनेक्ट कि येस आई हैव टेकन, आई विल गिव यू एन एक्सेस टू अ एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो फॉर गोल्ड मेंबर्स एंड सिल्वर मेंबर्स। तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप ऑलरेडी मेंबरशिप लेके बैठे हैं और सुन रहे हैं इधर तो और ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू वेरी मच।